बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी मिस उबैदा। और हम आज एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे, क्योंकि अपनी प्रीवियस वीडियोस में मैं आपको इसके जो 1 2 3 4 है वो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा चुकी हूँ। ठीक है, आज हम अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज जो है वो हमारी थी 4.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। ये पूरी एक्सरसाइज फैक्टराइजेशन की है और इसमें फैक्टराइज करना है, जिसमें आप डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करके फैक्टर्स बना रहे हैं गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। अब जैसे कि ये है हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 4a² 9b²। इसमें ऐसा है कि आप देख रहे हैं कि डिफरेंस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ ये भी स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, और ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, और भी इसके माइनस का निशान है, डिफरेंस का निशान है। यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा यहाँ पर, a² माइनस b² इज इक्वल टू a+b और a माइनस b। तो ये वाली फॉर्म तो हमें ये वाली फॉर्म हमें दी हुई है और हमें इसको इस फॉर्म में लेके आना है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो है ये हमारे पास इसका स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लिखेंगे 2a का स्क्वायर माइनस 3b का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम इसको जो हमने स्क्वायर रूट ले लिया है उसके बाद हम इसको एक दफ़ा प्लस में नहीं करते रहिए, +3 2a + 3b और 2a माइनस 3b लिखेंगे। तो इस तरह से ये वो फैक्टर्स हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, तो गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज किया। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का 2 आपके पास क्वेश्चन है। इसमें आपके पास क्वेश्चन आ रहा है 16x² माइनस 25y²। ठीक है, अच्छा यहाँ पर भी a² माइनस b² का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, और हम इसको पहले रूट के फॉर्म में लाएंगे 4x² माइनस 5y का होल स्क्वायर। उसके बाद हम देखेंगे 4x + 5y देन 4x माइनस y²। राइट, तो ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन आ रहा है, वेरी इजी क्वेश्चन है। 100 x² z² माइनस y के पावर 4। यहाँ पर again we will use this formula and then we will take the square root of these two terms। ठीक है, ये हमारे पास इसको हमने स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेकअप कर लिया, और उसके बाद जो है अब हम इसको जो है 10xz + y², क्योंकि हमारे पास ये स्क्वायर की फॉर्म में था, इसका स्क्वायर रूट xy आया था, और ये हमने इसको ब्रेकअप किया स्क्वायर के फॉर्म में, और यहाँ पर जो है ये y² आएगा, और यहाँ पर इसी को हम 10xz माइनस y²। उसके बाद इसी के क्वेश्चन 4 पर आएंगे हम। 4 में जो है वो हमारे पास आ रहा है 1/100 x⁴ माइनस 100 y⁴। राइट, यहाँ पे हमारे पास अगेन वी विल यूज द अलजेब्रिक आइडेंटिटी
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू सॉल्व द अबव अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे हम इसके लिए लिख लेंगे 1/10 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 10 वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर हम इसको इसके ऊपर अब हमने इस फॉर्म में ले आए, अब हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे अपने। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/10 एक्स स्क्वायर प्लस 10 वाई स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 1/10 एक्स स्क्वायर माइनस 10 वाई स्क्वायर। हमारा क्वेश्चन आएगा एक्सरसाइज हमारी 4.1 क्वेश्चन नंबर 5 का। फाइव ही क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। उसमें हमारे पास है 64/81 एफ स्क्वायर माइनस 81/64 रेज़ टू पावर 4। अच्छा, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया आपका ए प्लस बी, और ये माइनस बी। अब हमने क्या करना है, इसका रूट ले लेना है। ये आ जाएगा 8/9 एफ का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे इसका ले लिया स्क्वायर रूट। 64 का आपके पास 8 आया, 81 का आपके पास 9 आया, देन माइनस 9/8 जी स्क्वायर का होल स्क्वायर, बिकॉज वी विल हैव द पावर 4 एंड वी विल ब्रेक इट इनटू 2:2। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर में आप जोड़ेंगे, क्योंकि आपके पास जी की पावर 4 आ रही है, जी टू पावर 4 आ रही है आपके पास। ठीक है, अब आपने दोनों को स्क्वायर के फॉर्म में ले आया, उसके बाद आप इसको एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, प्लस के साथ लिख देंगे, और एक दफ़ा माइनस के साथ। These are the factors of the given algebraic expression. ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 5 का। आपके पास आ रहा है 6 क्वेश्चन। एक्स की पावर 4/121 माइनस 121 का वाई की पावर 2। ठीक है, उसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ पर जो है आपके पास आ रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन 11 माइनस 11 वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको ब्रेकअप किया स्क्वायर के फॉर्म में। इसका 11 का स्क्वायर आपने ले लिया, रूट ले लिया आपने, इसका रूट भी 11 है, वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट वाई आएगा। देन वी विल राइट इट one time with the plus and second time with the minus। एक दफ़ा आपने इसको प्लस के साथ लिखा और एक दफ़ा माइनस के साथ लिखा। These are the factors which will be multiplied and we will find the product of these two factors. We will get the algebraic expression x is to power 4/121 minus 121 y square। ठीक है ना। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो 5 से भी ज़्यादा आसान है, और इसमें भी आपको फैक्टर्स फाइंड आउट करने। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ। अब इसमें आपके पास आ रहा है 2x प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस
2x माइनस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो माइनस है ना वो और ये स्क्वायर है, बेशक यहाँ पे एक प्लस एक माइनस में है लेकिन इनके ऊपर स्क्वायर है। ये हमारे पास ए स्क्वायर है, यानी ये पूरी वैल्यू हमारे पास ए है माइनस, और ये पूरी वैल्यू हमारे पास बी है। हमने इसको सपोज कर लिया कि ये ए है और ये बी है। देखें, ठीक है, यानी इसको आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि ज़रूरत नहीं है आप को समझाने के लिए मैं ये लिखूंगी कि हमारे पास जो है वो 2x प्लस जेड इज इक्वल टू ए एंड 2x माइनस जेड इज इक्वल टू बी। ठीक है, अब हमने लिखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा ही है। चले ब्रैकेट में ले आते हैं, क्योंकि ब्रैकेट में तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी एप्लीकेशन करेंगे। इस ए की जगह हमने लिखा 2x प्लस जेड प्लस, और b की जगह हमने लिखा 2x माइनस जेड। ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद देन दोबारा आए 2x प्लस जेड और माइनस 2x माइनस जेड। क्या था हमारे पास, ये a और ये b। ठीक है, इसको मैं डायरेक्ट भी लिख सकती थी, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको ये लिखा कि हम ये वाली पूरी टर्म a सपोज करते हैं और ये पूरी टर्म हमारे पास b होती है। देन वी विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। ठीक है ना, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर आप इसको ले क्या लेते हैं, माइनस आता है आपके पास। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपके पास अगर मैं अब इसको ब्रैकेट को ओपन करती हूँ तो मेरे पास आता है 2x प्लस जेड प्लस 2x माइनस जेड, और उसके बाद आ रहा है 2x प्लस जेड माइनस, जब आप माइनस से कोई भी ब्रैकेट खोलते हैं तो आपके पास अंदर का ब्रैकेट जो है वो क्या हो जाता है, अंदर का साइन, जितने भी साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर था प्लस तो आपके पास आया माइनस का 2x, और यहाँ पे माइनस का z था तो वो हो गया आपके पास प्लस का z। ठीक है, अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये प्लस का है और बिल्कुल सेम, और ये माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ये बिल्कुल सेम है हमारे पास और ये बिल्कुल सेम है, ये हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, ये दोनों के कोफिशिएंट प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 4x, और यहाँ पर इसके कोफिशिएंट को हम प्लस करेंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2z। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2 4 8xz। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी का सेकंड क्वेश्चन भी हम लेके चलेंगे। यहाँ पे है हमारे पास 4a माइनस 9b का होल स्क्वायर और 2a प्लस 5b का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये पूरी वैल्यू हमारे पास आ गई ए स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू हमारे पास आ गई बी स्क्वायर, और फिर उसके बाद आ गया ए प्लस बी और ए माइनस बी। यानी हम इस पे ये फॉर्मूला इसलिए अप्लाई कर सकते हैं कि ये पूरी टर्म जो है वो स्क्वायर की फॉर्म में। ठीक है, और इनके डिफरेंस है, स्क्वायर्स के बीच में आपके पास डिफरेंस हो रहे हैं, दोनों परफेक्ट स्क्वायर जो हैं वो डिफरेंस की कर रहे हैं, आपस में माइनस हो रहे हैं। यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 4a माइनस 9b, जो कि हमारे पास क्या है, a है, प्लस और 2a प्लस 5b हम ले लेंगे जो कि हमारे पास b है, और उसको हमने एक दफ़ा प्लस के साथ लिख दिया। ये हमारी टर्म कंप्लीट हो गई यहाँ पर। उसके बाद हम यहाँ लेंगे 4a माइनस 7b फिर माइनस 4a प्लस 5b। ठीक है, अच्छा अब आपके पास जो है आपने इस टर्म को a प्लस बी लिख दिया और a माइनस बी आपने लिख दिया। मेरा ये टर्म आपने पूरी कर ली, यहाँ पे दोनों टर्म्स आपने कंडीशन पूरी की, फॉर्मूला एप्लीकेबल की, जो फॉर्मूला अप्लाई करना था 7
बी प्लस 2a प्लस 5b। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है 4a माइनस 7b माइनस 4a माइनस 5b। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो a ये है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 6a, और ये हो जाएगा माइनस 7b में से प्लस 5b आप निकालेंगे, कैंसिल करेंगे, माइनस करते हैं। आपको पता है माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस के 7b है और प्लस का 5b है, ठीक है। तो ये होगा तो माइनस, तो आ जाएगा 2b। लेकिन अब जब साइन की बात आती है तो जो साइन बड़े नंबर के साथ होता है हम उसको फॉलो करते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस 2b, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाया। अब इसको मैं रेज करूँगी तो मुझे स्पेस चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया -5b, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम आ रहे हैं, ये देखिए ये 4b और ये 4a, ये कैंसिल हो गया क्योंकि एक माइनस का और एक प्लस का है, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। और यहाँ पर ये हमारे पास आ रहा है, अच्छा यहाँ पे ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, 2a प्लस 5b आना था यहाँ पर, ओके इट इज़ माई मिस्टेक, सॉरी अबाउट इट। 2a, दैट्स वाई आई वॉज थिंकिंग हाउ इज़ इट पॉसिबल, क्योंकि मुझे तकरीबन याद होते हैं क्वेश्चन। अच्छा यहाँ पर हमारे पास इट विल नॉट बी, ये कटेगा नहीं पहली बात, और फिर यहाँ पर हमारे पास चूँकि 2 है इसलिए ये हमारा 2a हो जाएगा। पुटिंग हमारी सही थी बिल्कुल, 2a प्लस 5b, यहाँ पे मैंने माइनस प्लस माइनस और ये माइनस प्लस। अब यहाँ पे हम 4a में से 2a माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बताएं। ठीक है जी, हमारे पास आ रहा है 4a में से हमने ये निकाला तो हमारे पास आ जाएगा 2a, और ये -7b में से आप ये माइनस करेंगे तो आपके पास क्या होता है, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और साइन किसका आता है, माइनस का। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा 12b, माइनस का 12b हो जाएगा, माइनस का 12b हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये आ जाएगा 6a माइनस 5b देन 2a माइनस 12b, ठीक है। आप इसके स्क्वायर्स को खोलते, इसको ओपन करते, फिर उसमें से माइनस करते, फिर आपके पास ये वैल्यू आती। आपने जो था इसको फैक्टराइज किया, फैक्टर्स बनाए बाय यूजिंग द फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, और ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3, ठीक है जी। अब हम आ रहे हैं 169x की पावर 4 माइनस 3t प्लस 4 का होल स्क्वायर, राइट। अच्छा यहाँ पर भी आप ए स्क्वायर में इसको सपोज कर लेंगे, ए स्क्वायर, इसको आप ए स्क्वायर सपोज करेंगे और उसको वजह है ना बी स्क्वायर करेंगे। उसके बाद ये आ जाएगा ए प्लस बी और ये आ जाएगा ए माइनस बी, ठीक है ना। अब हम इसको एप्लीकेशन देखते हैं इसकी। यहाँ पर आपको ये याद होना चाहिए कि 13 का स्क्वायर रूट है,
ठीक है, और एक्स स्क्वायर हमने इसको स्क्वायर की फॉर्म में ब्रेकअप कर लिया, माइनस ये हमें ऑलरेडी स्क्वायर की फॉर्म में गिवन है। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। उसके लिए हम पहले ए लिखेंगे 13x² प्लस 3t+4। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 13x² माइनस 3t+4। ठीक है, अच्छा देखें यहाँ पर ये आपके पास पूरा ए आया था, ये बी था, और ये पूरा आपके पास क्या आया था, बी था। ए प्लस बी आपने लिखा था, उसके बाद आपके पास ये ए है और ये फिर माइनस आया और फिर आपके पास ये बी आ गया। आपने इस वैल्यू को जिसका आपने स्क्वायर रूट इसके निकाले थे, आपने उसको एक दफ़ा प्लस में लिखा और एक दफ़ा माइनस में आपने लिख दिया। ठीक है ना। अच्छा, ये तो हमने आपको समझाया। आगे इसको हम लेके चलेंगे। हम इन ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं जब, तो हमारे पास आता है 13x² प्लस 3t+4। ठीक है, अब उसके बाद आएगा 13x² माइनस 3t-4। आपको सिखाना ये चाह रही हूँ, पहले भी बताया है, जब हम प्लस से ब्रैकेट खोलते हैं तो हमारा साइन चेंज नहीं होता। ठीक है, ये ब्रैकेट था, प्लस था, ये बी था, यहाँ पे हमने ब्रैकेट को ओपन किया, कोई साइन चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे साइन चेंज हो गया, ये प्लस का था, इस वन ये प्लस का था, तो यहाँ पे आया ये प्लस का था, तो ये माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस हुआ। और इस तरह से दीज आर द फैक्टर्स ऑफ द गिवन algebraic एक्सप्रेशन which we have find out by using the formula a square minus b square। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत इजी है। 9x² माइनस 4y² का होल स्क्वायर माइनस 4x² माइनस y² का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास पूरी वैल्यू हो गई a और ये हो गई हमारे पास b। अच्छा, ये b का होल स्क्वायर हो गया और ये a का हो गया, और इस पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b। ठीक है, ये फॉर्मूला हम इस पर अप्लाई करेंगे। आपको मैंने समझाने के लिए लिखा। इसके बाद हम यहाँ पे a² माइनस b² इज इक्वल टू, अब देखते हैं हम यहाँ पर, अब देखें ये पूरा a² हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, इसका होल स्क्वायर भी दिया हुआ है, तो ये ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर रूट में मौजूद है ये वैल्यू, तो हम इसको यहाँ पर लिख देंगे 9x² माइनस 4y²। ये आ गया हमारे पास a, फिर हमने लिखा प्लस, उसके बाद हमने लिखा 4x² माइनस y², ये आ गया हमारे पास b। ठीक है, ये हमारी एक टर्म कंप्लीट हो गई। उसके बाद हम लिखते हैं 9x² माइनस 4y², उसके बाद हम माइनस से लेकर आ रहे हैं, तो 4x² माइनस y², ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसको यहाँ से लेके ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ये हमने कंप्लीट कर लिया अपना, a प्लस बी भी लिख दिया और a माइनस बी हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर आ गया a² माइनस 4y² प्लस 4x² माइनस y²। उसके बाद यहाँ पे हम लेके चलेंगे 9x² माइनस 4y²। अब इसके बाद है माइनस प्लस माइनस 4x² माइनस माइनस प्लस
वाई स्क्वायर। ब्रैकेट में लिख दिया। अब हम ब्रैकेट को, अच्छा यहीं पे हम ओपन कर रहे थे ब्रैकेट को, यहाँ पे आ रहा है हमारे पास -4x² और +y²। हमने माइनस से यहाँ ब्रैकेट को खोला तो हमारे साइन चेंज हो गए, ये प्लस प्लस का था ये माइनस का हो गया, और ये माइनस का था माइनस माइनस प्लस हो गया। अब हम आ रहे हैं इसकी तरफ, यहाँ पे आप देखिए कि x² और ये 4x² यानी 9 और 4 प्लस के हैं दोनों, तो ये हो गया 12x², इनके कोफिशिएंट प्लस हो गए। यहाँ पर था माइनस के थे दोनों, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आता है, तो यहाँ आ गया 5y²। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम आ रहे हैं तो 9x² में से माइनस का 4 निकला, तो ये आ गया 5x², और यहाँ पर माइनस के 4 में से प्लस का ये 1 कोफिशिएंट है, यहाँ माइनस प्लस माइनस होता है, 4 में से आप 1 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3y², लेकिन किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि जो साइन बड़े नंबर के साथ होता है वही आप यहाँ पर माइनस करने के बाद लिख रहे होते हैं उस साइन के साथ, उस नंबर के साथ। तो ये आ गया -3y², ये आ गया आपका, ये फैक्टर्स बन गए आपके गिवन। अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका 5 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम करेंगे a² + 2 + 1/a², b² - 2 + 1/b²। अब आप देखिए कि यहाँ पर आपके पास इस वाली फॉर्म पे आपके पास फॉर्मूला हो रहा है यूज a + b² और यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला हो रहा है a - b²। ठीक है, ये आपकी वैल्यू a आ जाएगी, ये आपकी वैल्यू b आ जाएगी, ये आपकी वैल्यू a आ जाएगी और ये आपकी वैल्यू b आ जाएगी। ठीक है, लेकिन इसको मैं आपको एक दफ़ा सॉल्व करके दिखाती हूँ कि यहाँ पे a² आएगा, +2 आपके पास फॉर्मूले का है, और +a और 1/a, ठीक है, और +1/a का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आपके पास ये कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास आ रहा है a² + 2 + 1/a²। और जब आप इसको, आपके पास ये एक्सपेंड फॉर्म आती है, तो आप इसको लिखते हैं a + 1/a का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपने जो फॉर्मूला लगाया है वो आपने लगाया है a + b का होल स्क्वायर, जैसे कि मैंने आपको बताया a² + 2ab + b²। ये मैंने आपको रिवीजन करवाया कि ये जो है एक्सपेंड फॉर्म आपको यहाँ क्वेश्चन में दी गई है, इस क्वेश्चन में आपको दी गई है, और आप इसको इस फॉर्म में लेकर आए हैं, और आपने ये यहाँ पर इसका ये वाला फॉर्म लिख लिया है। क्योंकि हम आपको अगर डायरेक्ट लिखवाते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है समझने में, तो इसलिए मैंने आपको एक ये फॉर्मूला आपको लगाना सिखाया है कि आया आप इस फॉर्मूले को आप किस तरह से अप्लाई करते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास, हम पहले इसको a + b होल स्क्वायर की फॉर्म में लाएंगे, क्योंकि ये हमारे पास a + b होल स्क्वायर की फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, इस पे हमने फॉर्मूला अप्लाई किया a + 1/a का होल स्क्वायर माइनस, और इसको हमने अप्लाई किया b - 1/b का होल स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन आपको इसके क्वेश्चन नंबर 4 में और क्वेश्चन नंबर 3 में ये दोनों फॉर्मूले की एप्लीकेशन आपको सिखाई गई है, आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो में।
ठीक है, उसके बाद अब हमारे पास ये वाली फॉर्म जो थी वो स्क्वायर में आ गई, तो ये तो हमारा हो गया ए स्क्वायर, और यहाँ पर ये वाली फॉर्म हमारे पास आई तो इसकी जगह हो गया बी स्क्वायर और ए प्लस बी, जिसको आपने पहले क्वेश्चन में मैंने आपको यह सिखाया था कि आप इसको ए सपोज कर लें, उसको बी सपोज कर लें, और फिर ए की जगह आप इसको एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही फॉर्म अब हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, यही फॉर्मूला हमारा यहाँ पे अप्लाई होगा। और अब हम इसको लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब हम इसको लिखते हैं तो हमारे पास आता है ए प्लस 1/a, ये हमारी एक वैल्यू हो गई ए की, और उसके बाद हमने प्लस लगा के लिखा b माइनस 1/b, ये हमारी एक, तो हम ये वाला टर्म पूरा हो गया। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर लेकर आए a प्लस 1/a, हमने लिखा माइनस, फिर हमने लिखा b माइनस 1/b का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको फॉर्मूले को अगर हम ओपन करते हैं तो हमारे पास आता है a प्लस 1/a प्लस b माइनस 1/b, ये हो गया। उसके बाद आएगा a प्लस 1/a माइनस b प्लस 1/b, और ये हमारे पास फार्मूला आ गया, यानी इस माइनस से हमने इस ब्रैकेट को खोल लिया। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा एक सवाल सॉल्व हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का 6 पार्ट। ठीक है, इसमें जो है 9x स्क्वायर 1/9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस 1/4y स्क्वायर प्लस 4। देखिए, इसमें हमें कुछ क्वेश्चंस को बनाना भी पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप कर रही हूँ। सबसे पहले देखिए मैंने क्या स्टेप किया है, माइनस 4y स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस 2 प्लस 2। सबसे पहले हमने क्या करा, इस प्लस 2 को 2 में ब्रेकअप किया। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या किया, इसको अरेंज किया, प्लस 2 1/9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1/4y स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करा, अब आप देखिए यहाँ पर -2 टाइम्स आ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, माइनस को कॉमन ले, प्लस 2 1/9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस, ये माइनस बाहर निकल गया, तो ये माइनस का जो 4 था वो प्लस हो गया, ये माइनस प्लस का 2 माइनस हो गया, और ये माइनस का 1/4y स्क्वायर क्या हो गया, प्लस का हो गया, यानी 1 प्लस 1/4y स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए कि ये जो है a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला अप्लीकेबल हो गया है ये टर्म, और इस टर्म पे हम a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, और ये आपको प्रैक्टिस मिलेगी इसकी आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पर, इस पर हम अपना फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, 9x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/9x स्क्वायर। ठीक है, इस पर हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, 3x प्लस 1/3x का होल स्क्वायर माइनस, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आ रहा था 4y स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/4y स्क्वायर। इस पे हमने माइनस का फॉर्मूला अप्लाई किया, इसको हमने स्क्वायर रूट में लेकर आए, -1/2y का
होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया ए स्क्वायर और ये आ गया बी स्क्वायर। तो अगेन वी विल अप्लाई द फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑन इट। और अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो फिर हमारे पास जब हम इसको एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 3x प्लस 1/3x प्लस 2y माइनस 1/2y। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लिखेंगे 3x प्लस 1/3x माइनस 2y माइनस 1/2y। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अच्छा एप्लीकेबल हो गया। ये एक दफ़ा प्लस के साथ लिखा, एक दफ़ा माइनस के साथ लिखा। इस फॉर्मूले को हम ओपन कर देंगे, 3x प्लस 1/3x प्लस 2x माइनस 1/2y। सॉरी यार, यहाँ पे आएगा x की बजाय y आएगा। आ जाएगा y। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे भी हम इसको ओपन करेंगे, 3x प्लस 1/3x माइनस 2y प्लस 1/2y। अब ये माइनस माइनस प्लस आना था हमारे पास, ये क्योंकि जब हम माइनस से ब्रैकेट को खोलते हैं तो साइन चेंज होता है, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस। ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन सॉल्व। अच्छा, ये दोबारा से मैं आपको लेकर आ रही हूँ। ये क्वेश्चन था, इसमें +4 को हमने ब्रेकअप किया, 2 + 2 भी किया। उसके बाद देखिए इसको अरेंज किया हमने, 2 इसके साथ भी लिया और यहाँ पे भी इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है हमने 2 के साथ। उससे हमें फ़ायदा क्या हुआ, ये दिया ही इसीलिए था, इन दोनों को सम अप करके यहाँ लिख के ये पूरी इक्वेशन आपको एज इट इज़ दे दी गई थी, ताकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हों, आप उस सवाल को सॉल्व करने के लिए सोचें कि हम इस सवाल को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये +4 दिया ही यहाँ इसलिए किया था, इसको ब्रेकअप किया, फिर हमने यहाँ इसको इस तरह अरेंज किया। अरेंज करने के बाद हमें नज़र आ गया कि हम इस पर a प्लस बी होल स्क्वायर का और इसके ऊपर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया क्योंकि हमारे पास 2 टाइम्स कॉमन आ गया। यहाँ हमने इन 3 टर्म्स में से हमने माइनस कॉमन लिया, अंदर का साइन चेंज हुआ। अब ये यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो है अप्लाई होने के हम अप्लाई यहाँ कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसको अप्लाई किया और उसके बाद फिर हमने इसके ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया। तो हमने इसको फिर इसके फैक्टर्स हमने इस तरह से बना दिया। आप इसको मज़ीद भी इसको अरेंज कर सकते हैं, 3x माइनस 2y, फिर उसके बाद ये 1/3x और 1/-2y, इस तरह से भी किया जा सकता है। लेकिन यहाँ तक भी आपका क्वेश्चन सही है क्योंकि आपको जस्ट इसको फैक्टराइज करना है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं आपने। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको ये सॉल्व करवा दिया है। 5 और 6 क्वेश्चन भी मेरा कंप्लीट हो गया है। अब जो मेरी वीडियो आएगी वो आएगी क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को इंशाल्लाह आपको सॉल्व करवाऊंगी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।